दोस्तों, कैसे हैं आप। आज महाशिवरात्रि है और आज 11 मार्च है। 11 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और महाशिवरात्रि है तो थोड़ा सा शिव की आराधना भी कर लेते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै न कराय नमः शिवाय। ठीक, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। तो ये है 3.77 करोड़ ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान अभियान शुरू किया। तो ये अभियान जो है यूपी ने शुरू किया है। ये अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। और हम उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कामाख्या में बनाया जा रहा है। और दूसरा है, उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर भेजने को तैयार है। और तीसरा है, वाराणसी में फूलों और सब्जियों बागवानी को 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया था। अगला देख लेते हैं। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया है। ठीक, और इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। और दूसरा नंबर है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तीसरा नंबर है, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। और चौथा नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। और पाँचवा नंबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। और नंबर 6 है, मिशन शक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। अगला देखते हैं। 7वां नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। 8वां पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। जो कौशाम्बी जिला है यहाँ पर कोरोना नहीं पाया गया है इस समय, तो ये कोरोना मुक्त जिला हो गया है। और 9वां नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की है। और 10वां नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हैशटैग लागू किया है, हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो मिशन शक्ति की दूसरा चरण शुरू कर दिया है। और दूसरा है गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगर पूछा गया हो कि गुड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया या फिर किस डेट को जो है मनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में गुड़ महोत्सव मनाया गया और 6 मार्च 2021 को। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। और यहाँ का हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में है। यहाँ का उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो है गोविंद माथुर हैं। और उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। और विधानसभा सीट जो है 403 है और विधान परिषद सीट 100 है।
ये पूरे भारत का सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है और पूरे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ये खीरी में है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तराखंड की सीमा रेखा देख लेते हैं। उत्तराखंड की 8 राज्यों से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश से, 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, और उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूचित किया है कि 3 चरणों में केंद्र प्रयोजन योजना CSS के तहत कितने नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है? तो इसमें जो है 157 मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीरथ सिंह रावत किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे? तीरथ सिंह रावत किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे? तो उत्तराखंड के। अभी 9 तारीख को जो है, 9 मार्च को, जो यहाँ के पहले के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है अपना त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे, वो जो है वहाँ के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे दिया और वो वहाँ से हट गए। और उत्तराखंड के बारे में इसके मुख्यमंत्री ने प्रत्येक आशा और आंगनबाड़ी स्वयंसेवकों के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की है। ये कल के हम वीडियो में डिटेल में बताए हैं, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड के CM जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जो कि अब नहीं है इस समय। इस समय जो है तीरथ सिंह हो गए हैं। इस समय कौन है? इस समय तीरथ सिंह हो गए हैं। ठीक, अब ये उत्तराखंड के जो CM हैं ये तीरथ सिंह हो गए हैं। सॉरी, ठीक, तीरथ सिंह। और यहाँ की गवर्नर जो हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक, और यहाँ की जो राजधानी है वो गैरसैंण है, ये गर्मी की राजधानी है, और देहरादून जो है वो ठंडी वाली राजधानी है। यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, ठंडी और गर्मी की। और आगे देख लेते हैं। यहाँ का हाई कोर्ट जो है नैनीताल में स्थित है। यहाँ का उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में स्थित है। और ये नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो हम देख लेते हैं। 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। CISF की स्थापना हर वर्ष कब मनाया जाता है? CISF की स्थापना हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 10 मार्च को। ये कब मनाया गया है? 10 मार्च को। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम अभी तक मार्च में जितने भी डेज मनाए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है 3 मार्च को, और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप डे को याद रखिएगा। अब डेज की बात है तो हम जो है फरवरी के बीते माह के पूरे डेज को हम कवर करते हैं, देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को वर्ल्ड वैलेंट दिवस मनाया गया, और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया गया, और 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट सेवा दिवस मनाया गया, और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया, और 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया, और
ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पित दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी। और 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाती है। और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 16 फरवरी को फाउंड डे ऑफ दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 18 फरवरी को जो है रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाती है। 19 फरवरी को एनिवर्सरी शिवाजी भोसले का जो है जन्मदिन मनाया जाता है। और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और इसे विश्व पोंगलियन दिवस भी कहते हैं। और आगे देख लेते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। और 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। ठीक, इतने दिन जो है फरवरी के आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। अब जम्मू कश्मीर ने शुरू की है तो जम्मू कश्मीर के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये गर्मी की कैपिटल है और ठंडी की कैपिटल जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में भी 2 कैपिटल हैं, एक गर्मी के लिए श्रीनगर और एक ठंडी के लिए जम्मू कश्मीर। ठीक, और यहाँ की गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा हैं। ठीक, यहाँ के गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं वो पंकज मित्तल हैं। और ये जो है 31 अक्टूबर, इसकी स्थापना जो है 31 अक्टूबर 2019 को हुई। क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर था जो कि लद्दाख इसी में था। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को अलग करके दोनों को केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और इसकी सीमा देख लेते हैं किन किन राज्यों से लगती है। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये जो है राज्य हैं। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 मार्च 2021 को किस देश को मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन 4,68,000 खुराक मिली? 9 मार्च 2021 को किस देश को मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन की 4,68,000 खुराक मिली? तो ये देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान। ये देश अफ़गानिस्तान है जिसे मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन मिली है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़, कान्हा, पेंच ये सब किस राज्य में है? तो ये सब मध्य प्रदेश में है। ये सब किस राज्य में है? तो ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश इसकी राजधानी भोपाल है। ठीक, और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक, और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद राफिक हैं। ठीक, मोहम्मद राफिक। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। ठीक, और यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क देख लेते हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेन्ना नेशनल पार्क और पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क। इतने तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क हैं। आप ये रिवाइज करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। या फिर डेली वीडियो को देखते रहिए, हम आपको याद करवा देंगे। आपको नेशनल पार्क किसी भी स्टेट का याद करने की ज़रूरत नहीं होगी।
बस डेली आप वीडियो देखते रहिएगा। और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा किन किन राज्यों के साथ लगती है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश जो है सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगौरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जैसे अपने यहाँ मध्य प्रदेश में तो नहीं, लेकिन अदर स्टेट में ये पूछा जा सकता है कि सिंगौरगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक, तो ये किला जो है दामोह में स्थित है। दामोह जिले में सिंगौरगढ़ किला स्थित है। अभी हम मध्य प्रदेश के बारे में पीछे वाले क्वेश्चन के साथ डिटेल में बताया, आप उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के एक बयान के अनुसार देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले 6 वर्षों में कितने % बढ़ा है? क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के एक बयान के अनुसार देश में कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले 6 वर्षों में कितने % बढ़ा है? तो ये 35% बढ़ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन हमने पीछे बताया है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तीरथ सिंह रावत। ठीक, ये हैं तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। अब ये हैं, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 मार्च 2021 को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दे दिया। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जो है राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है ग्लेनमार्क फार्मा। कौन सी कंपनी ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ग्लेनमार्क फार्मा। अब ग्लेनमार्क फार्मा है, फार्मास्यूटिकल है, तो इसके CEO हैं ग्लेन मेरिक सेल्डहन। ठीक, फाउंडर है ग्रेग्स सेल्डहन, और इसकी स्थापना 1977 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। और यह दवा के क्षेत्र में प्रमुख कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा ने कहा कि उसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने कैंडिड पावर उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किसे BBC की इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये हैं कोनेरू हेम्पी। BBC के निदेशक हैं महानिदेशक टिम डेवी। BBC के महानिदेशक टिम बेबी हैं, और BBC का मुख्यालय जो है लंदन में है, लंदन के UK के लंदन में है, और इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसे साथ ही 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर, ये ज़रूर याद रखिएगा, 19 वर्षीय भारतीय शूटर मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर श्रेणी की विजेता के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए का देशभक्ति बजट पेश किया है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, और आपने कभी ऐसा शब्द नहीं सुना होगा बजट में, देशभक्ति बजट। देशभक्ति बजट किस दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ रुपए के लिए? तो 69 करोड़ रुपए। 69 करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार ने घोषित किया है, देशभक्ति बजट के लिए पेश किया है। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इस बजट को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और दूसरा नंबर है, बजट पेश करते हुए उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार 12 मार्च 2021 को से कार्यक्रम आयोजित करेगी जो 75 सप्ताह तक चलेगा। ठीक, ये पॉइंट्स ज़रूर याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय गेंदबाज को फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड दिया गया?
तो ये रविचंद्रन अश्विन है। ठीक, रविचंद्रन अश्विन हैं। और आईसीसी है तो आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ मनु साहनी हैं और इसका मुख्यालय दुबई में है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, और इसके साथ ही इंग्लैंड की महिला बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने फरवरी के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अगर पुरुष में कहा जाए तो रविचंद्रन अश्विन हैं और महिला में कहा जाए तो टैमी ब्यूमेंस हैं। ठीक, ये टैमी ब्यूमेंस हैं, ये रविचंद्रन अश्विन हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईशर सिंह देओल का निधन हो गया है? तो निधन और नियुक्ति और खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसे आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब ये पंजाब के ईशर सिंह देओल ने खेल के प्रति अपने आजीवन योगदान के लिए 2009 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। उन्हें फील्ड स्पोर्ट्स, डिस्कस और शॉट पुट के में विशेषज्ञता प्राप्त थी। उन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया था और 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश द्वारा हाल ही में म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, चीन की महिलाओं को एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला IWOC पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये है यूएसए। ठीक, यूएसए द्वारा जो है म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और चीन की महिलाओं के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार चुना गया है। इस पुरस्कार प्राप्त करने वाली में म्यांमार नेता फोई फोंग, मानवाधिकार कार्यकर्ता वांग यू, ये चीन के हैं, और नेपाल की मुस्कान खातून और श्रीलंका की वकील रनीता गणनराज शामिल हैं। इतने लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं संजय कुमार को। ठीक, संजय कुमार को महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसकी स्थापना 5 अगस्त 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव अभिजीत देशपांडे। ठीक, देशपांडे जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो अभिजीत देशपांडे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात निर्माता आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया ने किस राज्य में केंद्रपाड़ा जिले में 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा जो है ये ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो उड़ीसा ने किया है। तो यहाँ की जो है कैपिटल मतलब कि राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और यहाँ के जो सीएम हैं मतलब कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ की जनसंख्या 4.37 करोड़ है 2014 के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, NCAER लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020-21 के अनुसार भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक, ये पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। तो NCEAR की भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक 2020-21 के अनुसार जमीन का डिजिटलीकरण करने के मामले में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। ठीक, इसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान रहा है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2021 में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निम्नलिखित में से किन राज्यों में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? ये कर्नाटक और पंजाब में है। कहाँ कहाँ है? कर्नाटक और पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भारत के हैं। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है। ठीक, और ये भारत के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार देश और दुनिया की भावी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने हेतु सतत विकास के विस्तार की उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति समर्पित नेतृत्व का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। ठीक, अब जो कल हमने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है। आप लोग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब भी नहीं दिए, तो आज ज़रूर दीजिएगा। ठीक, और इसका जवाब है, जैसे हमने पूछा था, सरकार कब तक जनऔषधि स्टोरों की संख्या 10,000 तक बढ़ाएगी? तो 2024 तक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, किसने मसूरी जनजातीय भारत जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया? तो अर्जुन मुंडा ने। ठीक, ये भी एक जनजाति हैं। तीसरा क्वेश्चन है, घरों की पहचान चेल्की नाम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन कंपनी किस वर्ष में पृथ्वी की कक्षा में होटल वायेजर स्टेशन का निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है? तो 2025 तक। और पांचवा क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में विदेशी नागरिकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो बांग्लादेश है। ठीक, अब आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा जवाब। ठीक, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अधिक फोकस के साथ जंगल की आग का प्रबंधन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है? बहुत आसान सवाल हैं, इसके जवाब बहुत आसान। अगर आप कल का वीडियो देखे हैं तो जो है आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सेनकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? सेनकाकू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में 5 कोविड-19 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं? ठीक, और चौथा क्वेश्चन है, गैरसैंड किस राज्य की समर राजधानी है? मतलब कि गैरसैंड किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? और पांचवा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन शिक्षा का पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मिशन शिक्षा की पहल शुरू की है? दोस्तों, आप वीडियो को जो है लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर नए आए हैं वो कमेंट मतलब कि सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर लिखिएगा। आप जब एक बार लिख देते हैं तो आपको जल्दी भूलता नहीं है। ठीक, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर लिखा कीजिए। तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।